वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह कैसा रहेगा 6 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक। यहाँ हम बता दें कि शुक्र आप ही की राशि में चल रहे हैं और ये वीक आपके लिए खास रहने वाला है। जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और भाग्य आपका साथ देगा। सारे रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, ग्रहों की स्थिति देखें तो शुक्र आपकी ही राशि में है। सूर्य, शनि और मंगल जो अब आपके राशि स्वामी हैं, मंगल यहाँ परिवर्तित हो चुके हैं और आपके 12वें घर में आ गए हैं। हालांकि 12वें घर में राशि स्वामी का होना आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाला होगा और यहाँ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा की स्थिति को अगर हम देखें तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। अगर मेष राशि के लिए हम यहाँ बात करें तो जो वीक की शुरुआत है वहां पर आपके चंद्रमा अष्टम में है। मिस फॉर्च्यून का हाउस होता है ये, तो यहाँ पर चंद्रमा का होना यानी 6 और 7 तारीख को यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन लेने में ध्यान रखना है। और इस वीक की अगर हम बात करें तो एक और ग्रह जो बुद्धि के देवता होते हैं यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ में चल रहे हैं और मीन में चले जाएंगे, वो भी 12वें घर में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग यहाँ पर बनेगा, मंगल भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। तो देखिए, विस्फोटक योग यहाँ मंगल शनि का बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये जो वीक है यहाँ पर कई बड़े योग बने हुए हैं। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा हमने कहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से चंद्रमा का अष्टम में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। मंगल का 12वें घर में होने के कारण स्वास्थ्य का खास ध्यान आपको इस वीक में रखना है। और देखिए, हालांकि बुध आदित्य योग आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाएगा, लेकिन बुध भी यहाँ नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर से संबंधित विकार आपको दिक्कत दे सकते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी वीक रह सकती है। तो यहाँ ओवर थिंकिंग से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और खास तौर से जो डेट्स हम आपको बता रहे हैं यानी 6 और 7 अप्रैल को आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। आपकी 7.5 भी चल रही है और शनि आपकी राशि में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो शनि की स्थिति को भी देखें, शनि अगर नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो ज्यादा सतर्क रहने की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही हम लव लाइफ की बात करेंगे। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है और पंचम भाव में आपके केतु विराजमान है। हालांकि 11 तारीख तक बुध और राहु, यानी बुध तो आपके 11 तारीख तक देखेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब तक बुध यहाँ पर है थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे, इंटेलेक्ट आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको क्रोध नहीं करना है, संयम से रहना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। विशेषकर 6 और 7 तारीख को ध्यान रखना है और उसके बाद 11 और 12 तारीख को आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम घर देखा जाता है, शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं और आप ही की राशि में है। ये आपका सबसे अच्छा सेगमेंट है। अगर हम मेष राशि के लिए देखें तो इस पूरे ही वीक में आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। शुक्र जो रोमांस, विवाह, प्यार के कारक हैं, अंडरस्टैंडिंग के कारक हैं, विलासिता देने वाले हैं, इंजॉयमेंट देने वाले हैं, वो खुद आपकी राशि में है और आपके वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। यहाँ पर प्रबल योग बनेंगे कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग रह सकते हैं, अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन पर है, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। बस जल्दबाजी में आपको यहाँ पर निर्णय नहीं लेना है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। शनि लेकिन देखिए 12वें घर में है, शनि आपके लॉर्ड हैं और मंगल, सूर्य और 11 को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट इस वीक में नहीं करना है, कानूनी दाव पेज में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा अगर आप किसी भी रूप में किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो वो यहाँ पर आपको अच्छे फल दे सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मेष राशि वाले कहीं भी विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो भी सफलता मिल सकती है। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है और यहाँ पर जो पुराना किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी है शुक्र और जो आपके सुख भाव या डेली इनकम के जो लॉर्ड हैं, देखिए जो सप्तम घर होता है ये बिजनेस का भी हाउस है और डेली इनकम का भी हाउस है। तो यहाँ पर डेली इनकम आपकी
बढ़ेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, पैसा रोटेट होगा, लेकिन पैसा खर्च भी होगा। तो पैसा गलत जगह निवेश ना हो, खर्चा गलत जगह ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखते हैं तो ये जो वीक है आपके लिए आए के नए द्वार खोलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन हम कहेंगे अगर किसी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों के लिए समय थोड़ा सा वीक रह सकता है, क्योंकि जो सूर्य हैं वो आपके 12वें घर में चले गए हैं। इसके साथ अगर हम बात करें अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु आपके 3रे भाव में है, सीधे दृष्टि दे रहे हैं नवम भाव को। ये भाग्य का भी घर है और ये आपके धर्म का भी घर है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियां बेहतर है, धार्मिक उन्नति होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्य तो यहाँ पर आपका साथ दे ही रहा है, क्योंकि आपके भाग्येश गुरु खुद के ही घर को देख रहे हैं अतिचारी अवस्था में, मार्गी अवस्था में। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मेष राशि को पूरा मिलेगा। बस आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो जरूर 12वें घर में चले गए हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, क्रोध पर संयम रखना है। जितना हो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार के दिन असहाय लोगों को भोजन कराना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।